नमस्कार, आप देख रहे हैं जग सागर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और अब करते हैं खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जेल निरीक्षण। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब से मंत्री पद संभाले हैं, लगातार मध्य प्रदेश के साथ साथ कई सौगातें उज्जैन को भी दी है। उज्जैन मेडिकल कॉलेज की सौगात के साथ उद्योग नीति और आज उज्जैन केंद्रीय जेल निरीक्षण के लिए पहुंचे और खुली जेल की सौगात दे दी। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जेल पहुंचे। जेल प्रशासन की व्यवस्था को देखते हुए खुशी जाहिर करते हुए प्रशंसा व्यक्त की। उज्जैन से जगदीश परमार की रिपोर्ट जग सागर पर।
देखते हुए क्या कहेंगे? देखिए, उस सेंट्रल जेल भरूच का उज्जैन का इतिहास पुराना है और ऐसे में इस जेल के अंदर बंदियों की अंदर की स्थिति और ख़ास करके कोविड के काल में ये जो वर्तमान का दौर है हमारे लिए कठिन दौर था। ऐसे में कोविड की जो आवश्यक शासन की गाइडलाइन हिसाब से बंदियों का रखा जाना अपने आप में चुनौती थी। मुझे संतोष है इस बात का कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में यहाँ जेल में प्रबंधन किया गया और आमतौर पर जो थोड़े कम अपराध के लोग थे उनको लगभग 700-750 लोगों को यहाँ से अभी कोविड के कारण से पेरोल दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो गंभीर किस्म के और बाकी ऐसे बंदी जिनको रखा जाना आवश्यक था उनकी व्यवस्था की गई है। हवालाती, मियादी सब प्रकार के जो बंदी हैं उनकी व्यवस्था को देखने का प्रयास किया है। एक खुली जेल का प्रस्ताव था, मैंने पिछले समय उसकी स्वीकृति भी कराई थी। दोबारा मैंने पीआईओ के ई को बोला भी है वो तुरंत खुली जेल चलाए, क्योंकि जितनी सेंट्रल जेल है सब दूर खुली जेल एक रखी जाना चाहिए, जिसके कारण से 10 साल से ज़्यादा जो बंदी समय काट लेते हैं उनको खुली जेल के बाद धीरे धीरे समाज जीवन में लाने के लिए एक अच्छा उपाय है। साथ ही साथ जो बंदियों को अंदर ग्रामोद्योग के माध्यम से या थोड़ा उनके अपने कलाओं के माध्यम से जिस ढंग से वो जिस हुनर को जानते हैं उस हुनर में मन भी लगे और उनके उस वस्तुओं का विक्रय ठीक से हो, मैंने इस संबंध में भी बातचीत की है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय महाकाल मंदिर के आसपास में कोई एक शॉप दिलवा करके इनके द्वारा बनाए गए विभिन्न कलात्मक उपयोगी वस्तुओं का सेल भी लगवाया जाएगा और उम्मीद करेंगे कि जो जो सुविधाएं जुटा सकते जुटाएं। मूलतः जेल हमारे यहाँ शासन की निगाह में सुधार गृह की तरह है, ये किसी को यातना गृह नहीं है। इसलिए आने वाले समय में ये जो सुधार गृह इसका यही स्वरूप बना रहे और जो जीवन में एक कठिन समय आया है जिसके कारण से जाने अनजाने जो उनके साथ घट गया है, अपराध हुआ है, वो अपराध बहुत से बाहर आए और समाज की धारा में मिले, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस भावना को हम सब ध्यान में रखते हुए हमारी जो बंदी गृह हैं जिनका सुधार गृह का नाम दिया गया है उस रूप में स्थापित करें। मंत्री जी बताइए, यहाँ पर क्षमता से अधिक बंदी है, बेरिंग कम है, रहने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? देखो, क्षमता से तो अधिक ही है, लेकिन ये बात सही कि जो पेरोल पे गए अगर उनको जोड़ेंगे तो क्षमता से अधिक हो जाएंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जैसे पिछले समय सरकार ने यहाँ की बैरक बढ़ाई है, अभी 3-4 बैरकें और बढ़ाने की जो संभावना है। मैंने पीआईओ से बात भी की और मैं गृह मंत्री से बात करूँगा, मुख्यमंत्री के नॉलेज में लाएंगे कि जेल के अंदर ये जो परिसर कम पड़ रहा है उसको और बढ़ाएं। यद्यपि हमारी उपजेलें चालू हुई है, पिछले समय बढ़नगर की बहुत दिनों से बंद थी, वो चालू हुई है। एक तरह से जिले के जेल के अंदर की जो व्यवस्था रहती है उनकी क्षमता बढ़ती जाएगी तो सेंट्रल जेल पे लोड कम आएगा, जिला जेल, उप जेल। और मैं उम्मीद करता हूँ सेंट्रल जेल का तो इसका मैंने बताया कि इतिहास है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये अपने उस गौरवशाली इतिहास को भी कायम करेगी और यहाँ पर जो लोड है उसको हम कम कराएंगे। पीडब्ल्यूडी के पास फंड है, उसके बाद भी पुताई रगड़ी नहीं हो रही है जेल में काफ़ी समय से। ये मेरे नॉलेज में आया है, अभी कोरोना काल से कारण से हो सकता है कि वो उस संबंध में कुछ नहीं किया होगा। मैं जब मीटिंग लूँगा तो इस तरफ भी ध्यान दूँगा। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें जग सागर न्यूज के साथ। नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.